So good evening to all of you. Today we are going to start second lecture of limit. आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू प्रोसीड करेंगे कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे होती है। इनफैक्ट इस लेक्चर में आपके एनसीईआरटी लेवल की कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है इफ fx is equals to 2 raised to power box x then evaluate limit x tends to 5 f of x where box x is GIF. तो अगर हम और आप कुछ चीजों पे डिस्कस करें तो हमारा बेसिक डिस्कशन क्या हुआ करता था कि भाई x इज इक्वल्स टू a, जिस पॉइंट की तरफ हम जाते थे उसको हम क्या कहते थे a। फिर हम लोग क्या करते थे LHL के लिए f of a minus h, put x is equals to a minus h, 2 raised to power box of 5 minus h, limit h tends to 0, सिंप्लीफाई एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या क्या लिखाया था? सिंप्लीफाई एफ ऑफ ए माइनस एच। आप डायरेक्टली एच को जीरो नहीं रखते हैं, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बॉक्स हमने फंक्शन में पढ़ लिया 5 में से थोड़ा सा लेस मतलब 4 दे देगा। अब अगर आपके पास h बचा है देन पुट इट 0। यहां पे h बचा है क्या? नहीं बचा, मतलब अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 raised to power 4 का मतलब 16। फाइनाइट एंड यूनिक, लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक, तो LHL का एग्जिस्टेंस है। अब हम बात करें RHL पे, f ऑफ 5 plus h limit h tends to 0 is 2 raised to power box of 5 plus h, limit h tends to 0। 5 plus h पे बॉक्स का मतलब 5। अब अगर आपके पास यहाँ h बचा है तो आप उसे 0 रखें, h है नहीं देन इट इज 32। RHL का भी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? मींस LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? देखो मैंने पहले भी एक चीज कही थी फंक्शन में कि अगर फंक्शन के आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चन नहीं निकलते तो उससे कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर आपको फंक्शन का बेसिक नहीं पता तो वो कई कोई अलग अलग चैप्टर्स में आपको खत्म करेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्पल, अगर किसी को बॉक्स नहीं आता है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाएगा। चले आगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है कंटिन्यूटी में। एनसीईआरटी 12th में लिमिट नहीं है बट कंटिन्यूटी है जो कि शुरुआती लिमिट से होगी। इफ fx is equals to
4x when x is less than 0, a when x is equals to 0, 3x square when x is greater than 0. Then find the value of a for which the function become continuous. तो आपके पास एक दो चीजें ध्यान रखना, हम बात कंटिन्यूटी में करेंगे. एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन इट्स डिफाइंड डोमेन. 4x खुद सोचो, एक स्ट्रेट लाइन है, जहां भी डिफाइंड है कंटिन्यूअस है. 3x स्क्वायर पैराबोला, जहां भी डिफाइंड है कंटिन्यूअस है. तो ये कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? जीरो पे. जीरो पे ही तो फंक्शन चेंज ओवर ले रहा है. तो आपको कहां पे चेक करना पड़ेगा बेटा? जीरो पे. आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया? जीरो, जहां पे आपको देखना पड़ेगा. इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं LHL, सबसे पहली बात तो किस पॉइंट पे बात होगी? एट x इज इक्वल्स टू 0. LHL के लिए f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0. 0 माइनस h किस जगह पे रखूं? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में? फर्स्ट में, क्योंकि 0 माइनस h का मतलब h से छोटा. सो दिस विल बी 4 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 इज माइनस 4h. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? इन सिंप्लीफाइड फॉर्म पुट h इज इक्वल्स टू 0. फाइनाइट एंड यूनिक. व्हाट अबाउट द RHL? f of 0 plus h 3. क्या इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो? देखो एग्जैक्टली हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं. समझना क्या चाहिए? टेंस टू, मूविंग टूवर्ड्स के शब्द का यूज होना चाहिए. टेंस टू या मूविंग टूवर्ड्स, दोनों ही एक फाइनाइट नंबर 0 की तरफ मूव कर रहे हैं. हम क्या कहेंगे? LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 0 लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है. अब हम बात करेंगे फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0, f of 0 is equals to limit x tends to 0 f of x. yes or no? क्या बताया था? फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू बताया था. तो फंक्शनल वैल्यू आपको दी गई है a, लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल के लाए हैं 0. yes or no? तो if a is equals to 0 then your function become continuous at x is equals to 0. बाकी जगह वो कंटिन्यूअस है. तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. यस और नो? नोट करते हैं. चले आगे. क्वेश्चन लिखें.
if fx is equals to x square minus 25 upon x minus 5 when x is not equals to 5, lambda when x is equals to 5, if function is continuous at x is equals to 5, then find the value of lambda. चले आगे। देखो अभी हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। आज हम जो भी क्वेश्चन है हम मोर और लेस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग उसके मेथोडोलॉजी जो अलग अलग फॉर्मेट्स के क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। अब अगर मुझे पाइप पे बात करना है तो सबसे पहले मैं एलएचएल पे बात करूंगा। एलएचएल मींस एफ ऑफ 5 माइनस एच 5 minus h whole square minus 25 upon 5 minus h minus 5. 25 minus 10h plus h square minus 25 divided by minus h. Yes or no? कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या आपको 10 माइनस एच नजर नहीं आता? माइनस एच से डिवाइड कर दो। क्या इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं? In simplified form, put h is equals to 0, so it is moving towards 10. अब आपको दिख रहा है ना कि 10 में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये 10 को नीचे से अप्रोच करेगा, ऊपर से नहीं। 10 पे दो तरीके से अप्रोच होगा ना y पे, एक तो ऊपर से, दूसरा नीचे से। ध्यान देना, अगर x5 नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकता था। ये मत सोचना कि सर को पता नहीं है। सर पूरी चीजें आपके सामने लिख रहे हैं ताकि आप एक एक चीज पे वर्कआउट करो। मैं ये चीज तभी कट कर सकता हूं जब x5 नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को यहां से भी पिक कर सकता था। ठीक है, अब अगर आप देखें तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो हुआ। कब? जब वो 5 नहीं है। डन? नोट करो पहले यहां तक, फिर आगे बात। यस और नो? आरएचएल भी 10 को मूव कर रहा है, बट वो 10 प्लस एच है, 10 पे ऊपर से आएगा। और एलएचएल क्या है?
10 माइनस एच है वो नीचे से जाएगा। चले आगे। हम बात करेंगे LHL इज इक्वल्स टू RHL is equals to 10. This is your limiting value for continuous function. Functional value is equals to limiting value, means f of 5 is equals to f of x, limit x tends to 5. f of 5 की वैल्यू लैम्डा है और फंक्शनल वैल्यू 10 है। और इस चीज को आप ग्राफ पे भी समझ सकते हैं। एक तरीके से y is equals to x plus 5 था when x is not equals to 5. Sorry. दिख रहा है बेसिकली ग्राफ क्या हो रहा है, ये था। और जब ये वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए, दो तरफ से तीर चले, दोनों ने अगर ज्वाइन कर लिया तो वो कंटिन्यूअस हो गया। क्यों बादल को दिक्कत? अरे बता दे बादल। हाँ बता ना। एक चीज लिखी थी ना, H0 होता नहीं है, रखते हैं। कब? लास्ट स्टेप में। एग्री लिखाया था। अब भूल गया बादल, ऐसे भूल जाएगा तो कैसे काम चलेगा यार। इसीलिए तो एक आया ना, इट इज मूविंग टूवर्ड्स, इट इज नॉट द एग्जैक्ट। अदरवाइज मैं एग्जैक्ट नहीं कहता। वो बार बार वो एरो वाला साइन क्यों लगाता? चले आगे। मैं इंतजार कर रहा था। सुबह तेरा इंतजार कर रहा था ना, तूने फोन करके टाइम लिया था ना। चले आगे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे नहीं बहुत अच्छे, और कॉन्सेप्चुअली याद रखना इन सब चीजों को। रीजन कंटिन्यूटी तो दिख ही रहा है, डिफरेंशियबिलिटी में यहीं से उठेगा।
बता रखा है आपको, डिफरेंशियबिलिटी का भी लेक्चर फंक्शन में पढ़ाया है कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियबिलिटी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। बताया है? हाँ बिल्कुल। प्लीज, if fx is equals to e raised to power 1 by x minus e raised to power minus 1 by x upon e raised to power 1 by x plus e raised to power minus 1 by x when x is not equals to 0, lambda when x is equals to 0, if function is continuous at x is equals to 0, then find the value of f of 0. f of 0 का मतलब lambda। बादल, क्लास में कुछ शैतान बच्चे हैं, माना, लेट अस सपोज, ठीक है, तू उन दोनों की तरफ क्यों देख रहा है? मैंने तो कहा लेट अस सपोज, ठीक है। क्लास में कुछ शैतान बच्चे हैं, टीचर को क्लास कंट्रोल करनी है, अब टीचर क्या करे? हैं? हाँ, किसके? सबके? हाँ हाँ, मतलब सबका ही नंबर ले लें। हाँ हाँ, जो शोर कर रहे हैं, जो शैतानी कर रहे हैं उनका। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सरदार है उसको पकड़ लो और उसको क्लास से बाहर निकाल दो, ना माने तो एक। क्यों? बाकी अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? हर्ष कह रहा नहीं आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। सरदार, शैतान करने वाले बच्चों का सरदार को, अनसोशल एलिमेंट। हमारे यहाँ पे इंफिनिटी अनसोशल एलिमेंट है, आपको कॉमन निकालना पड़ेगा इंफिनिटी को। एक चीज याद रखना, इंफिनिटी और इंफिनिटी कट नहीं कर सकते, जीरो और जीरो कट नहीं कर सकते, बट एच अपॉन एच को वन कर सकते हो, बिकॉज एच इज नॉट जीरो। ठीक है। सो ये जो मैंने अभी तुम लोगों से बात की, तुम्हें लग रहा होगा सर मजाक के मूड में आ गए, नहीं सर, समझाने के मूड में। अब यहां से इस चीजों की शुरुआत होगी, प्लीज। व्हाट अबाउट LHL? f of 0 minus h, yes or no? जीरो माइनस एच रखो। अब फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, क्या ये e रेज टू पावर माइनस 1 बाई एच नहीं है? क्या ये e रेज टू पावर 1 बाई एच नहीं है? है कि नहीं है? कहीं कोई समस्या? पक्की बात ना? अब देखो, अगर हम कहते हैं यहां h टेंस टू 0, ठीक, अगर h 0 की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली जो है 1 बाई एच इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं? बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में। और माइनस 1 बाई एच ए रेस टू पावर एक्स का ग्राफ भी बता रखा है। ई रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी 0, ई रेस टू पावर प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। अरे हाँ या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये सब ग्राफ बताए मैंने फंक्शन में, एक एक करके प्यार मोहब्बत से, तब पूरा समय भी दिया है।
इसका क्या मतलब है कि ये मेरा भाई 0 की तरफ मूव कर रहा है और ये मेरा भाई इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। आपसे क्या बताया अभी, सबसे बड़े शैतान को कॉमन निकालो। 0 बेचारा गाय है, जिधर चाहो उधर ही ले जाता, शैतान तो इन्फिनिटी है, उसमें से भी बड़ा वाला। यहां तो है तो एक ही। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो भी फैक्टर इंफिनिटी कर रहा है उसे आप बाहर निकालें। मतलब कॉमन ले। देखो, आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को कभी नहीं काट सकते, बट ये तो क्लियर है ना, ये दोनों सेम है। अभी आपने h को 0 रखा नहीं है, समझ में आ रही है बात बादल? जैसे ही आप 0, अब सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, अब अगर आप 0 रखते हैं तो इट इज मूविंग टूवर्ड्स 0 माइनस 1। प्यार मोहब्बत से क्वेश्चन को समझना, जल्दीबाजी में नहीं। LHL की वैल्यू -1 आई सर्किल, कहीं कोई दिक्कत? बोल दे दिव्यांशी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे बोर्ड में, इतना याद रख लेना। बोर्ड, VIT, बेट्स, मणिपाल, कॉमेड के, ये सब जोन है। ये मेंस वेंस में इनके एप्लीकेशन, अभी यही क्वेश्चन बहुत घूमने वाला है, ये भी ध्यान रख। यू बोल, कहाँ अटकी है? हाँ, क्या अटकी? यहां से उठाया, बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकालेगी अब तू कहेगी हाँ हाँ हाँ, अभी तो यही कहने वाली। बोल हाँ हाँ हाँ, अब ये ऊपर चला गया कि नहीं चला गया? ठीक है, हाँ बोल। करना, निकाल रफ, हाँ रफ, पीछे पन्ना पलट बिटिया, बाकी लोग नोट करो। देखो कोई दिक्कत हो तुम पूछ दो भाई, एक स्टेप लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कौन 0? ये वाला, इस यहाँ कहाँ 0 लिखा है? ये यहाँ ग्राफ में देखो ना, अगर आप इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो ये 0 जा रहा है। ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ याद करना पड़ेगा। ये इंफिनिटी कर रहा है ना, तो फिर इसको कॉमन लेना पड़ेगा। कुछ भी करो, कॉमन तो फिर लेना पड़ेगा। अरे सक्षम, सक्षम, यस सर। कौन सी बात नहीं समझ में आई बता? सर सभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो यार तू पूरा पूरा लाया कर पहले तो, और तुरंत रिवाइज कर लेना। यस सर। देखो पहले भी कहा है, फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल उसके डोमेन रेंज करने हैं, फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर जगह काम आएगा। एंड दैट अप्रोच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, कि कैसे e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी करके देखो, 1/2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज 0।
लेकिन वो तब तुम करोगे जब तुमने वहां पे सोचा है, नहीं सोचोगे तो हवा में हो जाना है। आप आगे जो भी क्वेश्चन आने इससे रिलेटेड आने हैं, और कंटिन्यूटी तो पढ़ा के चल रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी में भी यही यही क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी में आएगा। तब मैं कहूंगा सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, सो नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है अभी। चले आगे भी हम, चलो। ये था मेरा LHL, फाइनाइट एंड यूनिक। व्हाट अबाउट द RHL? f of 0 plus h e raised to power 1 by h minus e raised to power minus 1 by h upon e raised to power 1 by h plus e raised to power minus 1 by h. अब तुम्हें, अगर तुम्हें पहला चीज समझ में आ गया तो तुम्हें ये ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि यार e की पावर 1 बाई एच इंफिनिटी जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाई एच 0 जाएगा, तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। यो कॉमन, क्या कॉमन लू? चल बोल। e की पावर 1 बाई एच, फिर क्या होगा? अंदर क्या लिखूं? वेरी गुड बेटा, बस हो गया काम तेरे इतने में। तूने पूछ लिया, नहीं तो तू अब तक यहाँ पे अटकती फिरती। यही मैं सबको कहता हूँ कि भाई पूछ लो। बच्चे पूछते ही नहीं, मैं क्या करूँ? थोड़ी सी बातें होती है और कुछ नहीं होता बेटा। So this is moving towards 1 minus 0 upon 1 plus 0 is 1. So your LHL और RHL दोनों ही फाइनाइट है, दोनों ही यूनिक है, बट दोनों इक्वल नहीं है। So limit does not exist. और अगर लिमिट का ही एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम कहेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन will be continuous. लिमिट एग्जिस्ट अगर नहीं कर रही है तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू आपके पास नहीं आ सकती जिसके लिए कि वो कंटिन्यूअस हो जाए। मैं तो कह रहा हूं बादल जो है अमेरिका में जाकर के डांस कर रहे हैं, मान लेगी? मैं तो कह रहा हूं कि बादल अमेरिका में डांस कर रहा है। अब तुझे क्या दिखाई देता है कि बादल यहां बैठा पढ़ रहा है? मतलब आपका स्टेटमेंट गलत है। ऐसा ही एक क्वेश्चन जिसमें डिसकंटिन्यूअस है और एनसीईआरटी में आपको लिखा गया है कि दिस इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट वैल्यू। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है। क्यों बादल, अपन तो यहाँ बैठे हुए गर्मी में यार, हैं? सही बात है ना? लिमिट पढ़ रहे हैं, कहाँ अमेरिका में डांस कर रहे हैं। चले आगे, लिख लिया सबने? ऐसा लगता है सर्किल की क्वेश्चन सेम है, वास्तव में क्वेश्चन बदल गया। एक्स आ गया। अब चलो शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। LHL
दिखा? ये वाला पोर्शन तो अभी भी तुम्हारा -1 दे रहा है, बट उससे आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है उसने 0 कर दिया है। 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर इज 0। 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर इज 0। तो अब तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई? 0। पूछ ले सर्कल, पूछ ले। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा? पावर में है भाई। हाँ, बिल्कुल आएगा 0 आ रहा है। चल, तो बधाई हो, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर तुम्हारा लैम्डा 0 के इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। RHL भी 0 हो गया, मीन्स now your LHL is equals to RHL. Limit exists and this value is 0 for continuous function at x is equals to 0. F of 0 is equals to limit x tends to 0 fx. So अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से देखो और समझो, प्यार मोहब्बत से नोट कर लो, तसल्ली से देखो और समझो। अब सभी लोग क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन लिखा था इसमें e रेस्ट पावर x, हम इससे डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। यहां पे क्या हुआ था, LHL -1 आया था जो फाइनाइट भी था और यूनिक भी था।
RHL +1 आया था जो फाइनाइट भी था और यूनिक भी था, लेकिन आपस में इक्वल नहीं थे। अगर मैं इस क्वेश्चन में इंटू 0 कर दूं, मैं किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करूं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे यहां वो पर्टिकुलर पॉइंट है 0, आई एम यूजिंग अ वर्ड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं, अगर वो 0 की जगह में ए लिखना चाहूं तो ए भी हो सकता है। क्वेश्चन में यही चेंजेस होते हैं बेटा, ये समझना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेवकूफों जैसे काम करते हैं। दिखा, हो गया ना क्वेश्चन में चेंज। अब ये ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 देगा और राइट हैंड लिमिट +1 देगा। अगर मैं इस जगह x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए पॉइंट पर x माइनस ए 0 करेगा, तो लेफ्ट को भी 0 करेगा और राइट को भी 0 करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं x माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, अभी भी वो दोनों तरफ से 0 करेगा। नहीं समझ में आ रहा भाई? आपने बेसिकली, अब उसी क्वेश्चन पे हम रहते हैं, बेचारे ए को साइड में कर देते हैं, इस जगह चलते हैं। इस जगह आपने इस पर काम किया तो इसने 0 पे 0 दिया, तो वो लेफ्ट को भी 0 कर गया। और अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर होता तो तुम यहाँ एच स्क्वायर लिखते। फाइनली तो उसको 0 ही करना था। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एच स्क्वायर, एच क्यूब, H4 सारी वैल्यूज से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप देखें, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। जस्ट सी द ब्यूटी। मैं केवल एक पॉलिनोमियल क्यों समझूं? मैं साइन एक्स भी तो समझ सकता हूं, साइन 0 भी तो 0 होता है। मैं tan x भी तो समझ सकता हूं, tan 0 भी तो 0 होता है। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बादल? हैं? पक्की बात ना? क्वेश्चन नोट कर लो, घर पे कर लेना। दिव्यांशी कोई दिक्कत? बोल ले, तेरी कंटिन्यूटी आज खत्म हो रही है। 5.1 NCERT। हर सब काम रेगुलर मिलेगा। पक्का? कुछ कहना चाह रही है पीयू, बोल दे। साइन एक्स मल्टीप्लाइड है दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। बिल्कुल। साइन 0 क्या होता है बताओ बस। चले आगे।
फिर से क्वेश्चन में चेंज, ये बेचारा परेशान करेगा आप। लिखते चलो, बादल क्वेश्चन बदल गया। तेरे को आगे बैठा दूंगा बादल। If fx is equals to mod x minus x, e raised to power 1 by x minus e raised to power minus 1 by x upon e raised to power 1 by x plus e raised to power minus 1 by x, when x is not equals to 0, lambda when x is equals to 0. प्लीज LHL पे बात करते हैं। अब तुम्हें अपने आप चीजें दिखेंगी। f of 0 माइनस एच, देखो ये जब तक मैं जीरो पे डिफाइंड नहीं कर दूं तब तक ये सिग्नम नहीं है, बट अ काइंड ऑफ सिग्नम है। इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आई थी बताओ? जीरो पे लेफ्ट लिमिट क्या आई थी? -1। लेफ्ट में इसकी क्या वैल्यू आई थी? -1 इंटू -1। बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट लिमिट आएगी 1, राइट लिमिट में ये क्या आता है, ये क्या आया था, तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या आएंगी, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई कि नहीं कर गई? तो अगर फंक्शनल वैल्यू लैम्डा जो है 1 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस इतनी सी बात है। अब मैं करके बता देता हूँ, चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में उड़ा दूंगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्वेश्चंस हवा में उड़ेंगे। अगर आपने ढंग से काम किया आप उड़ा पाएंगे। कोई दिक्कत? चले आगे। व्हाट अबाउट द RHL? f of 0 plus h
mod of h by h e raised to power 1 by h minus e raised to power minus 1 by h. So LHL is equals to RHL. F of 0 is equals to 1 for continuous. Any problem to anyone? चले फिर आगे. देखो अगर तुमने थीम पकड़ लिया ना तो नॉर्मल क्वेश्चंस में तो दिक्कत आएगी. ये भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए. क्वेश्चन लिखो. if fx is equals to sin 1 by x. अब की जो एंगल का काम कर रहा है वो x नहीं 1 by x कर रहा है. Then evaluate limit x tends to 2 by pi fx. If function is continuous at x is equals to 2 by pi, then find the value of f of 2 by pi. Please. LHL. F of 2 by pi minus h. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? अब आप देखो जैसे ही h को 0 रखोगे आपका एंगल किस एंगल की तरफ मूव कर रहा है? पाई बाय 2 की तरफ. When it is moving towards pi by 2 तो ये तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा और यूनिक. फाइनाइट एंड यूनिक नोट करते हैं.
दिक्कत? What about the RHL? F of 2 by pi plus h. Sine 1 upon 2 by pi plus h. तो definitely LHL is equals to RHL is equals to 1. For continuous, f of 2 by pi is equals to limit x tends to 2 by pi. ये क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं ताकि मैं ये क्वेश्चन समझा पाऊं, अदरवाइज इसको समझाने में मेरी हालत खराब हो। उसको समझा लिया, मैं ये समझा ले जाऊं। ध्यान देना, अब की इस क्वेश्चन में जो है जीरो पर बात की गई है, तो LHL जो है वो f ऑफ 0 माइनस एच होगा, साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जब h 0 की तरफ मूव कर रहा है मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, मींस एंगल इज नॉट फाइनाइट। तो जब एंगल ही फाइनाइट नंबर की तरफ मूव या फाइनाइट एंगल की तरफ मूव नहीं कर रहा, तो साइन की वैल्यू फाइनाइट फिक्स कैसे हो सकती? फाइनाइट तो होगी, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच मूव करेगी। बट जब एंगल ही फिक्स नंबर की तरफ मूव नहीं कर रहा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, जब एंगल फिक्स नंबर की तरफ मूव नहीं कर रहा तो साइन की वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी, इट विल मूव बिटवीन -1 एंड 1। पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो आपका जो एंगल है वो एक फिक्स एंगल की तरफ मूव कर रहा है। That's why it is moving towards 1. Are you getting my point? यहां पर क्या है, एंगल फाइनाइट नहीं होने के कारण आपके पास साइन की वैल्यू फिक्स नहीं आ सकती। एंगल इज मूविंग, एंगल इज नॉट finite, it is moving towards plus infinity, means this value is between -1 and 1, unique, sorry, finite but not unique.
इट इज मूविंग बिटवीन -1 and 1। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो फाइनाइट तो है बट यूनिक नहीं है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इट शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक। लिमिट डज नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नो, similarly your right hand limit will does not exist। कोई दिक्कत सर्कल बोल दे। RHL sin 1/h, अब 0 + h कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 विल मूव बिटवीन -1। So LHL is not equals to RHL। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। चले आगे। x इंटू साइन 1/x, इन्फिनिटी नहीं, फाइनाइट इंटू 0 इज 0। इन्फिनिटी थोड़ी है, वो तो -1 और 1 के बीच है। 0 होगा आंसर। वेरी गुड, आई लाइक इट।
0 into a finite number is 0. अरे कुछ कह रहा है बादल, कह दे, क्यों हिचकिचाता है? कहीं कोई दिक्कत? वंस अगेन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, उस पैटर्न पे भी बहुत बार पूछे गए हैं। ये सब पूछे गए पैटर्न्स पे हमारी और आपकी बातचीत चल रही है। ध्यान बाद में कर लेना, नोट करें। अपने हिसाब का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फिर से मैं सबसे पहले 2 पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करना है जी। LHL f of 2 minus h, अगर 2 माइनस एच रैशनल है तो आंसर x आएगा, मतलब 2 माइनस एच। अगर 2 माइनस एच इरेशनल है तो आंसर माइनस ऑफ 2 माइनस एच है। तो 2 माइनस एच है क्या चीज, रैशनल के इरेशनल? हम्म,
कैन बी रैशनल एंड इरैशनल बोथ। नोट डालो सबसे पहले, इन बिटवीन एनी टू नंबर, नोट डालें, इन बिटवीन एनी टू नंबर we have infinite rational as well as irrational number. In between any two number we have infinite rational as well as irrational numbers. बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये रहा जीरो जिधर आप मूव कर रहे हैं, ये रहा एच, यहां से यहां तक के मूवमेंट में इसको इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर मिलेंगे। एट द मोमेंट ये रैशनल हुआ, एट द मोमेंट ये एच रैशनल हुआ, इट इज रैशनल। एट द मोमेंट ये इरैशनल हुआ, दिस इज 2 माइनस एच विल बी इरैशनल। कब? क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल एंड अदर इरैशनल नंबर इज इरैशनल। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यूज लेगा, खट 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 फ्लक्चुएट करें। रेड एंड ग्रीन, दो लाइट लगा दो, कभी रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। बात समझ में आ रही है? जैसे ही अब आप यहां तक पहुंच गए, रैशनल ठक रेड, इरैशनल ग्रीन, रेड ग्रीन रेड रेड, मींस कभी ये टू की तरफ मूव करेगा और उसके अगले ही मोमेंट -2 की तरफ मूव करेगा। फाइनाइट तो है बट नॉट यूनिक। LHL does not exist. अगर आप RHL पर भी बात करते हैं, अगेन 2 और -2 दोनों के बीच रहेगा, डज नॉट एक्सिस्ट। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पे? हाँ, प्लस आ गया। चले आगे। अब इसके सेकंड पार्ट पे हम बात करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखना बेटा, ब्यूटी देखना, 0 minus h when h is the element of rational, minus of 0 minus h when h is the element of irrational. अब जैसे ही आप h को 0 रखेंगे, इट विल बी 0, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, कहां मूव कर रहा है? 0 की तरफ। तो LHL की कितनी वैल्यू हो गई? 0। व्हाट अबाउट द RHL?
अगर आप एफ ऑफ जीरो देखोगे तो जीरो एक रैशनल नंबर है, तो एफ ऑफ जीरो भी तो रैशनल होगा, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जीरो और एच के बीच इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल है, वही तो कह रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझो। यहां अगर रैशनल हुआ तो टू दे रहा था, अगले ही मोमेंट इररेशनल है तो -2 दे रहा था, हाँ या ना। यहां रैशनल है तब भी वो जीरो की ही तरफ तो है, जीरो की ही तरफ तो है। देखो यहां पे अंतर समझो, यहां रैशनल है तो टू की तरफ है, मैं यहां से देख रहा हूं, यहां पे यहां से देख रहा हूं। जब इररेशनल है तो यहां -2 आ गया, और इररेशनल है तो यहां जीरो ही है। एक बार यहां से देख रहा हूं, एक बार यहां से देख, नहीं समझ में आई बात वेदांश? नहीं आई? नहीं आई? पक्का ना? हमेशा ये देखो कि देख कहां से रहे हो। इन पर मैं इतना टाइम इसीलिए ले रहा हूं, और टू देखो, टू पे पूछा ही नहीं गया है, लेकिन मैं टू पढ़ाता हूं, क्योंकि जब तक तुम टू नहीं समझोगे डिफरेंस को, तब तक तुम इसको केवल रट रहे हो। टू के समझने से आता है कि हाँ यार वहां पे टू जा रहा था जब वो रैशनल है, और यहाँ जीरो जा रहा है, वहां पे इरेशनल होते वो -2 जा रहा है और यहाँ जीरो ही जा रहा है। फिर कंफ्यूजन। टू कहाँ, इसमें टू हो गया कि उसमें? दो अलग अलग क्वेश्चन है। दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। शादी के दो न्योते हैं, एक बादल के, एक हर्ष का। कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। प्लीज नोट डाल के शॉर्टकट लिखे यहां। इफ fx is equals to f1x, when x is the element of rational, f2x, when x is the element of irrational, then limit will exist at those points where at those points function will be continuous. देखें ये क्यों कहा गया, चाहे रैशनल से आओ चाहे इररेशनल से आओ, जीरो पर ही दोनों तरफ से वैल्यूज से, यहां पे दोनों तरफ से वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, यहां पे दोनों तरफ की वैल्यूज सेम आ रही है। वही फंडा डाल करके इस कॉन्सेप्ट को बना। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं,
किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या कितने पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो सीधे सीधे कर दो। एट बाई फाइव वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो कंटिन्यूअस भी। f1x इज इक्वल टू f2x, ये रहा शॉर्टकट। और तुम लेफ्ट राइट करके 8/5 पे देख भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।